शौहर को ये जुमला बोलने वाली औरत बग़ैर हिसाब किताब के कब्र से सीधी जन्नत में जाएगी। अगर आप एक औरत हैं तो अपने शौहर को ये एक जुमला ज़रूर बोला करें, क्योंकि ये जुमला आपको कब्र से सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने अमाल की सख्ती से जांच पड़ताल के मरहले से गुजर रहा होगा, जब कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे और वो अपने अंजाम पर कांप रहे होंगे, तो कुछ ऐसे खुशनसीब भी होंगे जो बग़ैर किसी हिसाब और किताब के सीधे जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। तसव्वुर करें वो जन्नत जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ ना कोई गम होगा, ना कोई दुख, जहाँ ना मौत होगी, ना परेशानी, जहाँ हमेशा की राहत, हमेशा की मुस्कुराहट और हमेशा की खुशी होगी। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी उन खुशनसीब ख़वातीन में शामिल हों जो कब्र से जन्नत के बागात में कदम रखें? अगर हाँ, तो एक ऐसा जुमला है जो आपको इस मकाम तक पहुंचा सकता है, और ये जुमला आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शौहर से कहकर अपने लिए जन्नत के दरवाज़े खोल सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये कोई आम जुमला नहीं, बल्कि ऐसा जुमला है जो एक नेक बीवी की पहचान है, जो उसके ईमान, सब्र और बेहतरीन किरदार का सबूत है। इस जुमले के अंदर वो राज छुपा है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने वाला है, जो शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने वाला है, और सबसे बढ़कर जो अल्लाह को राज़ी करने वाला है। आज की दुनिया में जहाँ अज़दवाजी ताल्लुकात कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ मामूली झगड़ों की बुनियाद पर ज़िंदगियाँ अजीरन हो रही हैं, वहाँ ये जुमला आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। ये जुमला वो सच्चाई है जो आपके घर को जन्नत का नमूना बना सकती है और आपको उस मकाम पर पहुंचा सकती है जहां जन्नत के फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। अगर आप एक औरत हैं तो इस जुमले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो औरत जिसने ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किए, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। सोचे वो दिन जब कब्र में हर शख्स अपने अमाल के बोझ से परेशान होगा, जब नामाए अमाल खोला जाएगा, जब हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना होगा, तब वो खुशनसीब ख़वातीन जिन्होंने ये एक जुमला अपनी ज़िंदगी में अदा किया, बग़ैर किसी रोक टोक के जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। क्या आप नहीं जानना चाहती कि वो जुमला कौन सा है? वो कौन से अल्फाज हैं जो किसी औरत की किस्मत को संवार सकते हैं और सीधा उसे जन्नत में ले जा सकते हैं? मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं वो जुमला कौन सा है जो औरत को सीधा जन्नत में ले जाएगा। दुनिया की हर औरत जन्नत की मुतलाशी है। वो चाहती है कि उसका नाम उन खुशनसीब में लिख दिया जाए जिनके लिए ना हिसाब होगा, ना अजाब, मगर जन्नत के रास्ते दुश्वार हैं। वहाँ सिर्फ वही औरतें पहुँचेंगी जो अपने किरदार, इखलाक और दीन पर पूरी उतरेंगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा जुमला, महज चंद अल्फाज आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल सकते हैं, तो क्या आप उन्हें जानने के लिए बेताब नहीं होंगी? वो जुमला जो आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर सकता है, वो जुमला जो आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत को लाजवाल कर देगा, और सबसे बढ़कर वो जुमला जो अल्लाह को राज़ी कर देगा। इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को बेहद अहमियत दी गई है और शौहर को घर का सरबराह बनाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये हदीस इस बात की दलील है कि शौहर के हकूक़ को अदा करना एक औरत की जन्नत का रास्ता है। लेकिन आज के दौर में औरतें बहुत से फजूल बातों में उलझकर शौहर के मकाम को कम अहमियत देती हैं, जबकि असल कामयाबी तो इसी में है कि शौहर को खुश रखा जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए, उसके हक़ को पहचाना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में फ़ौत हो कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, वो जन्नत में दाखिल होगी। तो वो जुमला जो औरत को सीधा जन्नत में ले जा सकता है वो है, मेरे शौहर, मैं तुमसे राज़ी हूँ, मैं तुम्हारी हर जायज़ बात को खुशी से कबूल करती हूँ। ये वो अल्फाज हैं जो औरत की किस्मत को बदल सकते हैं, जो जन्नत के दरवाज़े खोल सकते हैं और जो शौहर के दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत को बढ़ा देते हैं। जब एक औरत ये कहती है कि वो अपने शौहर से राज़ी है, तो वो दर हकीकत अल्लाह को राज़ी कर लेती है, क्योंकि शौहर को खुश रखने वाली औरत वो है जिसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह ताला का वादा है कि जो औरत अपने शौहर के हकूक़ अदा करती है वो आखिरत में कामयाब होगी। ऐसी औरत के लिए जन्नत की नेमतें हमेशा के लिए हैं। जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करती है,
اس سے راضی رہتی ہے، وہ در حقیقت اپنی زندگی کو جنت بنا لیتی ہے۔ ازدواجی خوشیاں اس وقت بڑھتی ہیں جب میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد قائم ہوتا ہے، اور محبت کے بڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ بیوی شوہر کے لیے اپنے دل میں احترام رکھے اور اس کی اطاعت کو اپنا فخر سمجھے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں ازدواجی مسائل عام ہو گئے ہیں۔ عورتیں شوہروں کی نافرمانیوں کو معمولی بات سمجھنے لگی ہیں، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، گھروں میں سکون ختم ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بیویاں شوہر کی ناراضگی پر پرواہ نہیں کرتی۔ لیکن اگر ہر عورت یہ جملہ کہے، میرے شوہر، میں تم سے راضی ہوں اور تمہاری ہر جائز بات کو خوشی سے قبول کرتی ہوں، تو اس کے گھر میں سکون اور برکت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت فرمائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جو شوہر حکم دے اس کو مان لے، اور جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، اور اگر کوئی عورت روزانہ اپنے شوہر کو یہ جملہ کہے، میں تم سے راضی ہوں، تو وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر لیتی ہے اور جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس قدر محبت اور احترام سے پیش آتی تھیں، ان کی اطاعت کرتی تھیں اور ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتی تھیں۔ ان کی یہی فرما برداری اور محبت انہیں جنتی خواتین کی سردار بنا گئی۔ آج اگر عورتیں اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتی ہیں تو انہیں بھی یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ اسلام میں نکاح محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ محبت، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے راضی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر سے راضی ہے، اس کی اطاعت کرے، اس کی خوشنودی کو اپنی کامیابی سمجھے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو روزانہ اپنے شوہر سے یہ الفاظ کہیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں، میں تم سے راضی ہوں اور تمہاری ہر جائز بات کو خوشی سے قبول کرتی ہوں۔ یہ الفاظ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کے حساب میں مصروف ہوگا، تب آپ ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہوں گی جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔